हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे उन देशों की जिन पर कब्जा करना बहुत मुश्किल है। इंसानों ने जब से अपनी रक्षा करने और अपना पेट भरने के लिए जानवरों का शिकार करना सीखा है, तब से इंसानों को सत्ता और ताकत की चाह रही है। लगभग हर लीडर यह चाहता है कि उसका साम्राज्य सबसे बड़ा, सबसे विशाल और सबसे ताकतवर हो। अलेक्जेंडर से लेकर चंगेज खान तक, ब्रिटिश एम्पायर्स और हिटलर जैसे कई लीडर ने अपने साम्राज्य को सबसे ताकतवर और सबसे विशाल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अनगिनत राजा और महाराजा आए और गए, अनगिनत साम्राज्यों पर अनगिनत आक्रमण भी हुए और इन देशों के अनगिनत लीडर भी बदले। लेकिन आज दुनिया बदल गई है, नए कायदे कानून आ गए हैं। आज दुनिया में बहुत देश बहुत कमजोर हैं। उन पर जब किसी ताकतवर देश का जी चाहे हमला करके कब्जा कर सकता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिन पर हमला करने में बड़े बड़े देशों को भी सोचना पड़ता है। अगर फिर भी उन पर कोई हमला कर भी दे तो भी इन देशों से जीतना नामुमकिन है। इसकी वजह है इन देशों की ताकतवर आर्मी, ताकतवर दोस्त और इन देशों का जियोग्राफिकल एरिया। जी हाँ, तो पहले नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दुनिया का सबसे ताकतवर देश और लैंड एरिया के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी आर्मी में 14 लाख सैनिक, दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स और दुनिया की नंबर 1 नेवी यूएसए के पास है। 7,000 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है। इस विशाल देश का बल और तीनों सेनाओं की ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर यूएसए का प्रेसिडेंट चाहे तो इसके एक इशारे पर यूएसए के मिलिट्री दुनिया के हर हिस्से और हर देश का सफाया कर सकती है। यूएसए को वर्ल्ड सुपर पावरफुल बनाने में सबसे अहम योगदान है उसकी सेना, उसकी पॉलिटिकल, उस देश का पैसा और उस देश की टेक्नोलॉजी। इसलिए इस देश को जीतना नामुमकिन है। दूसरे नंबर पर आता है इंडिया। इंडिया को जीत पाना भी काफी मुश्किल है। इसकी वजह है उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन और उसकी आर्मी। इंडिया के ताकतवर पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान काफी बार हमला कर चुके हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इंडियन आर्मी में है 14 लाख से अधिक सैनिक, 1000 फाइटर प्लान, 4000 टैंक और बहुत सारे न्यूक्लियर हथियार। इंडिया का नॉर्थ का पार्ट ज्यादातर हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। हिमालय के पहाड़ों में रहती है इंडियन आर्मी, तो दुश्मन के नॉर्थ से अटैक करने के चांस बहुत कम है। और साउथ के हिस्से की बात करें तो इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। साउथ से कोई हमला करे तो 285 शिप, 16 सबमरीन और न्यूक्लियर मिसाइल और एयरक्राफ्ट वाली नेवी से जीतना नामुमकिन है। 3 नंबर पे है रूस। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। जब नेपोलियन, हिटलर जैसे लीडर रूस पर हमला नहीं बोल सके तो आज के जमाने का कोई भी लीडर इनके सामने कुछ भी नहीं। रूस की सेफ्टी वजह इसकी जियोग्राफिकल एरिया है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फों से घिरी हुई है। वर्ल्ड वार 2 के वक्त नाजियों ने रूस पर हमले के बाद रशियन आर्मी उनसे लड़ी नहीं, बल्कि पीछे हटती गई, क्योंकि वो जानते थे हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े देश को पार करते हुए जीत नहीं पाएंगी, बल्कि उनके बहुत से सैनिक ठंड की वजह से मर जाएंगे और नाजियों को पीछे ही हटना पड़ा, और ऐसा ही हुआ। 4 नंबर पे इजराइल। इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है और आसपास के देशों से इसकी दुश्मनी भी है, फिर भी इस पर कोई देश कब्जा करने में कामयाब क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह है इजराइल की आर्मी, जो कि लेटेस्ट हथियारों के साथ है। इजराइल की आर्मी में लगभग 2 लाख सैनिक हैं, लेकिन इजराइल में रहने वाले नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग जरूरी है और इजराइल की हर महिला को 2 साल और हर आदमी को 3 साल आर्मी में रहना ही पड़ता है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश यूएसए का इजराइल को फुल सपोर्ट है। इजराइल ने सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से पूरा देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है। इस कवच वजह से कोई भी मिसाइल इजराइल में एंटर नहीं हो सकती। 5 नंबर पे है कनाडा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। इसकी आर्मी में लगभग 1 लाख से अधिक सिपाही हैं। कनाडा के पास 2 सबसे बड़े एडवांटेज हैं। पहला उसका क्लाइमेट और कनाडा का पड़ोसी देश। यूएसए दुश्मन देश को यहाँ की बर्फ और चलने वाली ठंडी हवाएं का सामना करना होगा। कनाडा 3 तरफ से महासागर से और एक तरफ से यूएसए से घिरा हुआ है।
कनाडा और यूएसए के दोस्ती संबंध बहुत अच्छे हैं।